हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ की पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। कहता है कि टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स इस तरीके से ड्रॉ करे हैं, ठीक इसी तरीके से, और इसके बीच का एंगल हमने बना दिया थीटा, ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो ये कॉमन पॉइंट हमारा लेट इट बी ओ बी द कॉमन पॉइंट, जहाँ से ये दो वेक्टर इस तरीके से निकल रहे हैं। एक का नाम ओ पी है, दैट इज ए वेक्टर, और एक का नाम ओ क्यू है, दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। तो मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो वो कहाँ से होगा बच्चों? बीच में से इस तरीके से इसका रिजल्टेंट जाएगा। तो यहाँ पर हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो दिस इज रिजल्टेंट जो दोनों वेक्टर्स के मिड में से। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो ये रिजल्टेंट आर कहलाएगा, जिसका ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। दोबारा एक बार रीड आउट करते हैं। ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ओ पी एस क्यू, तो हम क्या कह रहे हैं, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो वेक्टर हैं ओ पी ओ क्यू बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये जो इस पैरेललोग्राम की ये दो साइड है, एक ये और एक ये, जो हमें बता रही है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट है तो दैट मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल थीटा है। देन देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो इनका रिजल्टेंट होगा, तो बच्चों जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ये कॉमन पॉइंट से ही होगा, और इनके बीच में दैट इज इसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर। समझ में आई डेफिनेशन? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन वाला पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, जिसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। तो बीच में क्या आएगा बच्चों? इसका रिजल्टेंट आ गया है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली साइड्स को इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला जो होगा बीच में, ये रिजल्टेंट आर होगा जो किसी अल्फा एंगल पर है, और ये जो ओ पी वेक्टर है वो ए वेक्टर है, और ओ क्यू जो है बच्चों वो बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट आर है इसकी एरो इस तरीके से है। अगर ये बी वेक्टर है तो बच्चों ये वाला पार्ट भी बी वेक्टर रहेगा, और ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर रहेगा, जिसका नाम हमने एस दिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है बच्चों वो इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसको हमने ओ पी को प्रोड्यूस करके यहाँ पर हमने एम पॉइंट बनाया, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो इतनी सी कंस्ट्रक्शन आपको डेरिवेशन के अंदर करनी होगी। तो कहता है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट एंगल थीटा। ठीक है, ओ पी और ओ क्यू क्या है? साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, ओ क्यू, ओ पी, एस क्यू की। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ओ पी ओ क्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एट एंगल थीटा। ओके, ड्रॉ एस एम ऑन ओ पी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो OP प्रोड्यूस करके हमने M तक लेकर आए, हमने ये एक SM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ड्रॉ
परपेंडिकुलर है बच्चों एस एम ऑन ओ पी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है। अब ओ एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रिजल्टेंट आर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, इन राइट ट्रायंगल एस पी एम, एस पी एम हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें मुझे अभी ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो साइन थीटा हम लगाते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एस एम जो है हमें चाहिए, एस पी की जो वैल्यू है बच्चों बी वेक्टर है तो हम बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब भी मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो वेक्टर का साइन हट जाएगा। तो वी कैन से एस एम की जो वैल्यू होगी वो बी साइन थीटा बन जाएगी। सिमिलरली इसी वाले ट्रायंगल के हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी एम बाय एस पी। तो पी एम बाय बी हो जाएगा, है ना। तो पी एम की जो वैल्यू आएगी वो बी कॉस थीटा आ जाएगी। अब ये मेरे पास बी साइन थीटा आ गया है और ये वाला पार्ट हमारे पास बी कॉस थीटा आ रहा है, जिसके कारण हमारे छोटे वाले ट्रायंगल का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम कर रहे हैं एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज ओ एम एस या ओ एस एम, जो एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल अल्फा पे, जिसमें हमें रिजल्टेंट आर को कैलकुलेट करना है। कहता है नाउ इन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है बच्चों ये, राइट ट्रायंगल है, दैट इज ओ एस एम। ओ एस एम ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो दैट इज ओ एस का स्क्वायर हो जाएगा, एस एम का स्क्वायर हो जाएगा और ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। ओ एस जो है हमारे पास बच्चों आर वेक्टर है तो वी कैन से आर का स्क्वायर, ये कितना हो गया बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ओ एम कितना हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये ए है और इसका पार्ट बी है तो पूरी लेंथ जो होगी वो ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको मैथमेटिकल पार्ट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। अब इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो वी कैन राइट आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बनेगा वो 1 बन गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। यू कैन से दिस इज 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा बनेगा। तो वी कैन से आर की जो वैल्यू होगी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो रिक्वेस्ट है ये डेरिवेशन वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके 3 स्पेशल केस हैं जो हमें करने हैं और एग्ज़ाम में एक आध बार पूछा भी जा सकता है। तो स्पेशल केस है, फर्स्ट स्पेशल केस जो बनेगा थीटा की वैल्यू 0 पे बनेगा। जब थीटा 0 हो जाएगा कॉस 0 बच्चों 1 होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वी कैन से जो आर बनेगा अंडर द रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट से कट जाएगा, यू कैन राइट ए प्लस बी आर की वैल्यू, ठीक है। अब एक और है, कहता है व्हेन थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। ए और बी जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और cos 90 वाला पार्ट आपका 0 रहेगा। तो वी कैन से आर जो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा व्हेन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, है ना। cos 180 जो होता है बच्चों वो -1 होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट आर जो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी आ जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रिक्वेस्ट है इतना पार्ट आपको रिटर्न में करना है, डेरिवेशन पार्ट विद डेफिनेशन अच्छी तरीके से 4 से 5 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ट्राई करते हैं हम सो दैट कि हमारा ये वाला पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
ये आपको न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, कहता है कि टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर, ठीक है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आई रिक्वेस्ट पहले क्वेश्चन नोट करिए। कह रहा है टू वेक्टर्स हैं तो बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ए जो है वही बी की बराबर है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर, तो मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो ए की भी बराबर है और बी की भी बराबर है। अब इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बच्चों? आर जो होता है वो अंडर द रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की बराबर है, ठीक है ना। तो अगर r की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ पर भी ए की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको गिवन है प्लस 2r कॉस थीटा हो जाएगा। यू कैन से ये वाला पार्ट कितना हो गया 2r स्क्वायर, आपने कॉमन निकाल लिया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, है ना। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 -1 विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू -12। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो -12 आ रही है और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। तो रिक्वेस्ट है कॉस 60 हाफ होता है तो 180 में से माइनस कर दिया जाएगा, तो -120 पर जाकर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव बनेगा, दैट इज -12। तो रिक्वेस्ट है इतना पार्ट आपको करके रखना है, कम से कम 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।